हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। मतलब कि जो बाजार संतुलन में है, फर्में कैसे प्रवेश करती है और कैसे बाहर निकलती है। बात करते हैं पिछली कक्षा में। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा 5th, बाजार संतुलन, जिसमें हमने अब तक बाजार का अर्थ, परिभाषा पढ़ ली है। बाजार में अधिमांग अधिपूर्ति की स्थिति पढ़ ली है। फिर बाजार संतुलन कैसे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कल बाजार में मांग और पूर्ति में विस्तार हुआ है, संकुचन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। जो ये निर्बाध प्रवेश या बहिर्गमन का मतलब ये है कि निर्बाध का मतलब क्या है? बिना बंधन के प्रवेश, और बहिर्गमन कैसे प्रवेश कर सकते, फर्में कैसे आती है बाजार में और कैसे जाती है। तो शुरू करते हैं। निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय की ऐसी स्थिति से है जिसमें कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न तो असामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है। मतलब कि ऐसे, इससे अभिप्राय क्या है? ऐसी स्थिति से है कि बाजार संतुलन में बने रहकर, मतलब बाजार में रहकर कोई भी फर्म ना तो क्या करेगी, असामान्य लाभ करेगी, ना ही क्या करेगी, हानि उठाएगी। उनको कोई कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं आती है। ऐसी स्थिति में संतुलित कीमत सभी फर्मों की न्यूनतम लागत के बराबर होगी। मतलब इसमें क्या है, जो कीमत होगी वो किसके बराबर होगी? लागत यानी कोस्ट के बराबर होगी। इसका कारण यह है कि यदि प्रचलित बाजार में कीमत पर फर्म असामान्य लाभ अर्जित करेगी तो नई फर्म आकर्षित होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करेगी तो क्या होगा? नई फर्में आकर्षित होंगी, जिससे क्या होगा? पूर्ति में वृद्धि होगी और लागत क्या होगी? कम होगी। तो यदि असामान्य लाभ विलुप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि प्रचलित कीमत पर फर्म सामान्य लाभ से कम अर्जित करेगी तो कुछ फर्में क्या होगी? पहली स्थिति में तो क्या, अगर लाभ ज़्यादा हो जाएगा तो नई फर्में क्या होगी? प्रवेश करेंगे। मतलब वो कहेंगे अरे भाई इस बाजार में तो बहुत पैसा है, चलो अपना पैसा लगा दे, तो क्या होगा? नई फर्में आएगी। और अगर सेकंड स्थिति ये बोल रही है, अगर प्रचलित कीमत पर कम दे तो सामान्य लाभ से कम हो जाएगा। सपोज करो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख का, तो अगर हम कीमत कम कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे क्या होगी कि फर्में बाहर चली जाएगी, जिससे लाभ में वृद्धि हो जाएगी और कुछ फर्में क्या हो जाएगी? बाहर, बहिष्कृत यानी कि बाहर हो जाएगी। अब बात करते हैं, मतलब अच्छा, इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? अतः प्रवेश तथा बहिर्गमन द्वारा प्रत्येक फर्म प्रचलित बाजार कीमत पर सदैव सामान्य लाभ अर्जित करती है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो फर्में होंगी वो कैसे करेंगी? बहिर्गमन और प्रवेश कैसे लेंगी? सामान्य लाभ पर लेंगी। जैसे इसमें दो सिचुएशन बताइए। जब AR ज़्यादा हो AC से, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो नई फर्में क्या होगी? प्रवेश करेंगी। जब AR कम हो, AC ज़्यादा हो, तो फर्में क्या होंगी? बाहर होंगी। इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें हमने कीमत न्यूनतम औसत लागत है और मात्रा यानी कि क्वांटिटी है। फिर अब जब बाजार में परिवर्तन होगा, प्रवेश आएंगे, तो मांग पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। मांग में शिफ्ट देखते हैं। जब फर्में प्रवेश व बहिर्गमन लेती है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? मांग पर पड़ेगा। कि अब जैसे नई फर्में आएंगी, सपोज करो बाजार में कोई नई दुकान खुली है किसी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे कि मैम नई दुकान खुली है, हम तो एक बार देख के आते हैं। सपोज वो वाला कोई चीज़ 250 की दे रहा है, वो 150 की दे रहा है, तो फर्क पड़ेगा। तो नई फर्मों में क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मांग पर तो वही प्रभाव पड़ेगा। मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, दुकानदार को प्रभाव पड़ जाएगा, दुकानदार की। इससे बाजार मांग वक्र होगा। यदि बाजार मांग वक्र किसी भी दिशा में शिफ्ट होता है तो नए संतुलन पर बाजार की उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। मतलब यदि बाजार मांग वक्र यानी कि दो दुकानें X और Y, अगर पहले तो मैं एक X दुकान से सामान खरीद रहे थे, अब तुम Y वाले से खरीदे, तो इससे क्या होगा? नए संतुलन पर बाजार की कीमत क्या होगी? इच्छित होगी। मतलब जो तुम्हें 150 वाले दे वो कीमत तुम्हारी इच्छा उसके प्रति ज़्यादा सजग होगी। इसका डायग्राम देखो, कुछ ऐसे होगा, जैसे E से F हो गया, ठीक है। उसमें हम बताएंगे आरंभ में मांग वक्र DD संतुलित मात्रा तथा कीमत पर क्रमशः Q से P0 थे। जब मांग वक्र DD पर दाईं ओर शिफ्ट होने के कारण हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम औसत लागत पर कीमत। मांग में बाईं ओर वक्र शिफ्ट होने पर क्या होगा? जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा तो उसका मतलब क्या है कि संतुलित कीमत मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब दाईं ओर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? कमी होगी।
तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि बाजार में फर्में कैसे कैसे प्रवेश लेती है और कैसे कैसे बाहर आती हैं, जिसमें मैंने बता दिया निर्बाध और बहिर्गमन का अर्थ आपको बता दिया, इसका कारण बता दिया। यदि फर्में लाभ अर्जित करे, ऐसा सामान्य लाभ अर्जित करेगी या हानि नहीं उठाती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संतुलित कीमत सभी फर्मों के न्यूनतम लागत के बराबर होगी। और यदि प्रचलित कीमत पर फर्म सामान्य लाभ से कम अर्जित करेगी, तो इससे क्या होगा, फर्मों में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, फर्में बाहर हो जाएगी। जो कि मैंने इसके 2 सिचुएशन बता दी थी। फिर इसके डायग्राम देखे थे हमने, मांग में शिफ्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मांग में वृद्धि और कमी शिफ्ट के कैसे कैसे होते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रयोग, जो कि लास्ट टॉपिक था। अनुप्रयोग में हमने पढ़ा है कीमत निर्धारण। जो कीमत निर्धारण होती है वो कौन करती है, सरकार करती है। तो ये 2 तरीके से होती है, उच्च कीमत निर्धारण और निम्न कीमत निर्धारण। उच्च कीमत निर्धारण क्या होती है और निम्न कीमत निर्धारण क्या होती है, देखते हैं इसे। उच्च कीमत निर्धारण ऐसी स्थिति से जहाँ सरकार द्वारा वस्तु की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। मतलब जहाँ पे क्या सरकार क्या करती है, कीमत निर्धारित करती है वस्तुओं की। ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं, उच्च कीमत निर्धारण वस्तु कहलाती है। जैसे गेहूँ, चावल, तेल, चीनी आदि, ये उच्च वस्तु के उदाहरण है। जैसे इसका एक चित्र बना हुआ है, ये रहा। इसका चित्र क्या कह रहा है, यह चित्र यह दर्शाता है कि कीमत तथा मात्रा कौन सी है, पी और क्यू है। अगर P1 पर उच्चतम कीमत है तो सरकार गेहूँ बाजार, अगर कीमत अधिक हो गई तो गेहूँ बाजार में अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि निम्न स्तर में क्या है, सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की निर्धारित न्यूनतम एक सीमा निर्धारित कर दी, उससे नीचे की सीमा तुम्हें लेनी है। सपोज करो गेहूँ तुम्हें मिल रहे 10 रुपये किलो, तो 10 रुपये किलो से कम ही तुम्हें गेहूँ लेने हैं। तो ये इसका निम्नतम निर्धारित कीमत का डायग्राम है। तो एक बार हम पूरा रिवाइंड देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में कैसे कैसे क्या पढ़ा है। हमारे चैप्टर का नाम था बाजार संतुलन, जिसमें हमने बाजार का अर्थ पढ़ा था, बाजार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। विशेषता के बाद हमने पढ़ा था संतुलन का अर्थ पढ़ा था, बाजार संतुलन पढ़ा था, कैसे कैसे इसका कर्व होता है, फिर अधिमांग पढ़ा था, अधिमांग का चित्र और उसके बारे में पढ़ा था, फिर अधिपूर्ति पढ़ा था, फिर संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे होता है वो पढ़ा था। उसके बाद हमने बाजार संतुलन में फर्मों की स्थिर संख्या के बारे में पढ़ा था, उसका डायग्राम पढ़ा था। फिर मांग में पूर्ति में शिफ्ट पढ़ा था, 2 प्रकार से होते हैं, कमी व वृद्धि, उसके बारे में पढ़ा था, उसका चित्र पढ़ा था। उसके बाद हमने पूर्ति में वृद्धि, वही यही चीज़ पढ़ी थी। फिर हमने मांग में विस्तार में वृद्धि पढ़ी थी, फिर संकुचन व कमी पढ़ी थी। फिर हमने आज पढ़ा है बाजार संतुलन में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन पढ़ा है, फिर उसका चित्र वगैरह पढ़ा है। मांग में कैसे प्रभाव पड़ा वो जाना है, कीमत निर्धारण पढ़ा है। इसके बाद इसी तरह से आपका ये चैप्टर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। अगर आपकी कोई भी वीडियो रह गई, आप स्टार्टिंग से इस चैनल पर सारी वीडियोज़ है, सारे चैप्टर के हैं, अर्थशास्त्र की कक्षा 11 की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें।